विजुअलाइजेशन को हम मजबूत करें कैसे? आप जानते हैं कि आपकी कल्पना शक्ति नील है, लेकिन आप सब कुछ पाना चाहते हैं और लेकिन अपने सिर्फ कॉन्शियस ब्रेन से ही सोच सकते हैं। पहला स्टेप वह थर्ड ए आपका विजुअलाइजेशन अच्छा होने के लिए आपका कल्पना शक्ति होनी बहुत ज़रूरी है, आपका इमेजिनेशन होना बहुत ज़रूरी है और उसको विस्तार से देखने के लिए आपको 5 सेंसेस मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एनएलपी का मदद से आपको समझाऊं अगर, तो हमारे जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं इनको हम सब मोडालिटीज़ कहते हैं। इन मोडालिटीज़ को आपको सभी को ग्रो करना है। जैसे ऑल्फैक्टरी है ना, जिससे आप सुगंध सूंघते हैं, ये आपकी क्षमता बहुत मजबूत हो। आप अपना सुनने की क्षमता, बोलने की क्षमता, फील करने के लिए क्षमता, काइनेस्थेटिक जो है आप बहुत अच्छे से अपना फीलिंग्स आप रख समझ सकते हैं, इमोशन समझ सकते हैं। साथ ही साथ विजुअलाइजेशन जो आँखों से देखा जाए, कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें आप अच्छे से देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, सुन सकते हैं बिना सुने, यानी कि आपको नहीं सुनाई दिया लेकिन फिर भी आप अपने कानों में वो आवाज़ सुन सकते हैं, बोल सकते हैं ऐसे शब्द जो कि आप विजुअलाइज करवाएं, आपको महसूस कर सकते हैं, है ना, फीलिंग्स ला सकते हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट कि हम इन मोडालिटीज़ को, जो मैंने 5 मोडालिटीज़ बताई एनएलपी की हेल्प से हम एक्सपैंड कैसे करें। एक छोटी सी एक्सरसाइज हम करेंगे कि हम उनको बढ़ाएं कैसे। पहले तो टेस्ट कीजिए, है ना। स्टेप ए में फोर्थ ए के स्टेप 1 ए यानी फोर्थ ए स्टेप है कि आप पहले टेस्ट कीजिए कि आप याद कर पाते हैं, अपनी विजुलाइज कर पाते हैं कि आप जब छोटे थे तो आपका स्कूल कैसा था, आप कैसे यूनिफॉर्म पहन के जाते थे, मम्मा डैडी आप कैसे ट्रीट करते थे, आप कहाँ कहाँ घूमने जाते थे, आपके फ्रेंड्स कौन कौन थे। मान लीजिए ये छोटा सा विजुलाइजेशन आपने कर लिया। अच्छा, आपको क्या याद है सबसे अच्छी पसंद आपको जो सुनाई देती थी, जो आवाज़ आज भी आपको याद है, जो दोस्त या मम्मा डैडी आपको प्यार से बुलाते थे जिस नाम से, या जो गाना आपको सुनकर बहुत एक साउंड जिसे बोलते हैं ना, साउंड आपको ऐसा गाना जिससे सुनकर आप बहुत अच्छी मीठी यादों में चले जाते हैं। टेस्ट बता रही हूँ अभी, ये फोर्थ के ए स्टेप है ना। अब आपको क्या उस चीज़ का टेस्ट पसंद है जो आपकी मदर या किसी पर्टिकुलर होटल या किसी पर्टिकुलर चाट पकौड़ी या किसी पर्टिकुलर खाने का स्वाद जो आपको आज भी याद हो और आपको मधुर यादों में ले जाता है ना। साथ ही साथ क्या आपको टच याद है? मुझे तो अपनी मदर का टच बहुत अच्छे से याद है, अपने फादर का टच बहुत अच्छे से याद है, और मैं उस टच को फील करते ही मैं उस एरा में चली जाती हूँ जब मुझे मेरे पेरेंट्स अभी इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मैं उनका प्यार फील करने के लिए उनका टच फील करती हूँ। जिस नाम से मुझे बुलाते थे, जैसे वो मुझे प्यार करते थे, जैसे जैसे वो मुझे गिफ्ट देते थे, सो दिस enhanced my visualization power, my 5 senses, all the senses which I needed to develop for best visualization. Now अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपने खट्टा याद किया। क्या आप फील कर सकते हैं, ये भी क्या फील कर सकते हैं कि आप किस पर्टिकुलर जगह पे, सीट पे, चेयर पे या गार्डन में जाते हैं तब आपको बहुत अच्छा लगता है, इन एंड अराउंड पीपल, लोग घूमते हुए, या जब आप मान लीजिए किसी एक टूर पे गए थे और उस टूर पे आप समुद्र में भी गए, कभी आप पहाड़ियों पे भी गए, है ना, तो आपको वहाँ पर जब आप समुद्र में गए तो वो पानी का टच जब आपको किया तो आप क्या फील कर सकते हैं कि वो पानी का टच जब किया तब आपको कैसा फील हो रहा था? एक छोटी छोटी मछलियाँ जब आपके पैर के पास घूम रही थी तब आपको कैसा लग रहा था? या जब आपने पहाड़ पहली बार नज़दीक से देखे और आप वहाँ मेडिटेट करने के लिए बैठे तो आपको क्या ऐसा महसूस हो रहा था कि आप भी उनके जैसे मजबूत हैं, कि आपके गोल जो आसमान जैसे, जो पहाड़ों जैसे ऊंचे हैं, वो आप अचीव कर सकते हैं? आपका फोर्थ का जो ये स्टेप्स हैं, ये
चारों पांचों कंप्लीट हो गए फोर्थ पार्ट के विजुअलाइजेशन लर्निंग के। अब आपने अगर ये कर लिया तो अब आपको क्या करना है, आपको ये सब इसलिए बताया जा रहा है कि जब हम काउंसलिंग सेशन लेते हैं, सबकॉन्शियस ब्रेन रीपैटर्निंग करते हैं या साइकोथेरेपी करते हैं हिप्नोसिस के थ्रू, और या फिर हम और कोई आपकी हीलिंग करते हैं अल्टरनेटिव टेक्निक से, we need to have your brain working for yourself and then it works for us also.